अस्सलामुअलैकुम ट्रैवलिशियस स्क्वाड। आज हमारा डे 2 है। वैसे तो आज हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे और अपनी अगली जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाएंगे। लेकिन जो है मुझे ये जगह, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया, मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई है, तो इस वजह से मैंने इधर एक दिन का स्टे और करवा लिया था। और आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। नेशनल पार्क है इधर का। कल मैं गया था तरमल वाली साइड पे, आज मैं जा रहा हूँ कि नेशनल पार्क है इनका। और वहाँ पे बता रहे हैं कि 2 लेक्स हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। लेक्स कह रहा हूँ, सॉरी, वाटरफॉल्स हैं। एक छोटी है एक बड़ी है। उसके लिए ऑब्वियसली ट्रैक भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं लेट निकला हूँ, उसकी वजह ये है कि सुबह बारिश हो रही थी काफ़ी, और उसके बाद फिर थोड़ी स्नो वाला चक्कर भी हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा रास्ता गलत हो गया। पिछली गाड़ी गुजर जाए तो फिर ओके। बहरहाल आगे की बात करते हैं। ओके, वहाँ पे 2 वाटरफॉल्स हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। उसको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अब वेदर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंशाल्लाह अपनी अगली जगह पे जाते हैं। और ये रोड मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रही है ड्राइव करने के लिए। फाइनली द सन इज़ आउट। वेदर तो यही शो कर रहा था कि पूरा दिन बारिश रहेगी और बादल रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सन इज़ आउट। और यार क्या मज़ेदार रोड है। तो ऐसी रोड पे तो बंदे का दिल करता है कि ड्राइव करता रहे। वैसे जो मेरा आज का इनिशियल प्लान था वो था उधर तरमल वाली साइड पे जाने का। वहाँ पे एक वाटरफॉल है, लेकिन मैंने यही सोचा कि कल मैं उधर गया था तो बेहतर है कि आज कोई दूसरी साइड पकड़ी जाए। तो इसलिए आज फिर मैंने अपना वो प्लान कैंसिल करके तो ये नेशनल पार्क का प्लान बनाया। और इसके पास एक लेक भी है, इज़निक लेक शायद नाम है उसका। इज़निक, ये लेक को कहते हैं बोलू। तो इज़निक बोलू है उधर, उसके करीब ही है। तो हो सकता है कि अगर टाइम मिला तो मैं उस लेक पे भी जाऊं, अदरवाइज़ सिर्फ यही नेशनल पार्क होगा। क्योंकि अगर तो इस तरह हुआ कि गाड़ी एक जगह पे खड़ी करके तो आगे ट्रैक करना है वाटरफॉल्स पे जाने के लिए, तो ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा। तो आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं उसकी वजह से शाम भी जल्दी पड़ रही है, तकरीबन 6 बजे सनसेट हो जाता है, तो लाइट आवर्स जो है वो कम है। और उसके अलावा ये कि लाइट आवर्स कम तो हैं ही हैं, लेकिन जब बादल आ जाएं तो वैसे ही आपको पता है कि कमी में भी कमी हो जाती है। और पता नहीं ये गोप्रो में आ रहा है कि नहीं, लेकिन वो सामने ऊपर जो पहाड़ हैं उन पे बर्फ़ पड़ी हुई है इस वक्त। मुझे लगता है यहाँ पे तुर्की में इंसान कम है, कुत्ते बिल्लियाँ ज़्यादा हैं। हर जगह नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जितने मर्ज़ी दूष किस्म के कुत्ते हों, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं आपको। मतलब आप जा रहे हो, हाँ आपके पास आएंगे अगर आप उनको प्यार दोगे या उनको ये शो करोगे कि उनमें आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, तो फिर वो आपके पास आएंगे आपसे प्यार लेने, या आप उनको कुछ खिला रहे हो तो खाने। ये नहीं भौंकते नहीं हैं आपके ऊपर या आपके पीछे भागते नहीं हैं जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के लफंटर कुत्ते हैं ना, वो वाला हिसाब नहीं है। ये शरीफ है। पहाड़ों का तो आपको वैसे ही पता, आपका भाई शुदाई है। और इस तरह की ज़िगज़ैग पल खाती रोड्स हों और उस पर ड्राइव, तो मैं ड्राइव ही सिर्फ उसमें करना चाहता हूँ। मैं वो सीधी सीधी हाईवेज़ और सिटी के अंदर मुझे ड्राइव पसंद नहीं है पर्सनली। लेकिन अगर मुझे इस तरह की रोड्स मिल जाएं, खाली रश मुझे पसंद नहीं है, खाली रोड्स और बल खाती रोड्स
तो बस फिर मुझसे चाहे जितने मर्ज़ी किलोमीटर एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाएं, लेकिन रोड ऐसी होनी चाहिए। मैं करता रहूँगा, मैं थकता नहीं हूँ। फिर अभी हम आई थिंक काफ़ी ऊपर आ गए जहाँ पे हम थे उससे। मुझे नीचे सिटी नज़र आ रही है। अगर कहीं गाड़ी रोकने की जगह आई थिंक ये है। बाहर निकल के मैं आपको दिखाता हूँ कि हम काफ़ी ऊपर आ गए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगला सफ़र शुरू करेंगे। पाइन ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा अगर आप अंदाज़ा लगा सकें हमारी सराउंडिंग्स का, ये सराउंडिंग्स हैं। काफ़ी ऊपर आ गए और बादल देखें कितने बेहतरीन किस्म के हैं। मौसम पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि हम थर्मल वाले एरिया में ही आ गए हैं। और मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि शायद कल हम इधर से गुजरे थे। एक्चुअली कल हम यहाँ से गुजर के गए थे थर्मल पार्क में। और मुझे क्यों लग रहा है मेरे साथ प्रैंक होने वाला है और हम वहाँ पे जाने वाले हैं जहाँ पे हम कल गए थे। जो मैप है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ हम कल गए थे। इसका मतलब कल भी गूगल ने हमें घुमा दिया था और आज भी गूगल हमें घुमाना चाह रहा है। एग्जैक्टली वही जगह मेरे ख्याल में सुडूसन वाटरफॉल। कैसी मज़े की बात है, सुडूसन वाटरफॉल पे ही जाना था मैंने। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा पहला प्लान था कि वाटरफॉल है, सुडूसन वाटरफॉल पे जाना था, जो कि मैंने कैंसिल किया कि मैं उस एरिया से तो होके आ ही रहा हूँ, तो वहाँ पे दोबारा जाके क्या करूँगा। तो किस्मत, मैं बड़ा ढेर होशियार बना था कि किसी और जगह पे जाता हूँ, लेकिन किस्मत खींच के वहाँ पे ले आई। इन दी एंड होता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता, और मुकद्दर में थी सुडूसन वाटरफॉल। हल्की सी स्नोफॉल शुरू होने लग गई है, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चलता कि कब ख़त्म हो जाए। मतलब कि 1 मिनट मैक्सिमम, जितनी मैंने देखी है मैक्सिमम 1 मिनट की होती है, लेकिन अभी हैवी हो रही है। लेकिन कितनी देर रहती है कुछ पता नहीं है। ख्याल है साइड पे गाड़ी रोक के थोड़ी सी वाटरफॉल इससे पहले ख़त्म हो जाए, एंजॉय कर लेनी चाहिए। हैवी होने लग गई है, ऐसी हैवी मैंने पहली बार देखी है।
बर्फ़ एंजॉय कर लिया, स्नोफॉल एंजॉय कर लिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आगे जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि वाटरफॉल पे पहुँच तो जाएंगे, यहाँ से तकरीबन 9 मिनट की दूरी पे है, 4.6 किलोमीटर, लेकिन आगे ट्रैक कर पाएंगे कि नहीं ये सोचने वाली बात है। प्रॉब्लम ये है ना कि हम हैं मैदानी इलाकों में रहने वाले, हमें पता नहीं कि ऐसे मौसम में ड्राइव कैसे करते हैं। ऊपर से अपनी गाड़ी हो तो फिर तो मैं कहीं भी घुसा लूँ, लेकिन वो रेंटे कार है तो बंदा फिर सोचता है यार। वैसे तो मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं किसी की गाड़ी चला ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए मैं नहीं किसी की गाड़ी चला सकता, और ऊपर से रेंटे कार है, मजबूरी में लेनी पड़ी है। ज़रा संभल के चलानी चाहिए। तो यही वजह थी कि जिसने हमें सुबह भी लेट करवाया था। सुबह तो खैर बारिश थी, और नीचे जहाँ पे होटल है हमारा, वहाँ पर ये मसला था कि मतलब मसला नहीं था, लेकिन वहाँ पे बारिश हो रही थी और मतलब इस तरह स्नो पड़ती थी, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए। तो मैंने यही सोचा कि चलो चलते ही, कि इस स्नो ने क्या कहना। बाबा जी ऊपर आके तो हालात ही बदले पड़े। अच्छा, विंटर्स में आने का ये है नुकसान बहुत है कि दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ बंद होना शुरू हो जाता है, आप खुल के एंजॉय नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते उस तरह से। लेकिन फिर फ़ायदा ये है ना, देखो मज़ेदार माहौल। बेहतरीन चस वाला चसरीला केले, चसरीला मॉल। लेकिन मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कि जो वाटरफॉल पे जाने का ट्रैक है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। आई थिंक जहाँ पे गाड़ी रुकेगी वहाँ पे रुक के सुडूसन आ गया एरिया, और 2 किलोमीटर रह गया सिर्फ जो वाटरफॉल का है। उसके बाद फिर पैदल ट्रैक है, वो पता नहीं कितना है। मैंने अपने होटल वाले से पूछा था, लेकिन उसको आइडिया नहीं था कि कितना है आगे पैदल ट्रैक। कम हो गई है थोड़ी, आई थिंक स्नो पड़नी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन विजिबिलिटी नहीं है। अगर हम ऊपर जाएं भी ट्रैक करके तो क्या पता कि कुछ नज़र आता है कि नहीं आता। फिर तेज़ हो गई है ज़रा, बस मेरा ख्याल है चलता रहना, कभी कहीं तेज़ कहीं हल्की। इंतज़ार कर रहा था ऐसे मौसम का। इस्तांबुल में भी पड़ती थी, 2 मिनट बाद ख़त्म। मतलब ऐसा सीन होता था कि ये होटल के रूम्स की खिड़की से मैंने देखा कि यार पड़ रही है, चलो नीचे चलो, और लिफ्ट से नीचे आने तक जो है ना काम हो गया होता था। लेकिन ये जो कंटिन्यूस है ये अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही गई है फाइनली। वाटरफॉल कहाँ है कहाँ नहीं है कैसे पता लगेगा। नेशनल पार्क के एरिया में तो हम एंटर हो गए हैं, लेकिन यहाँ से आई थिंक ये ऊपर शायद जा रहा है सुडूसन, ये बोर्ड लगा सुडूसन का, फिर किधर ही जा।
यहाँ पे भी कोई एस्कॉम होती होगी जो लेनी पड़ेगी। मुझे जो फीलिंग आ रही है, मुझे यही आ रही है कि पता नहीं लगना कि सडूसन है कहाँ से, और गाड़ी पे ही हम घूम फिर के वापसी का रास्ता पकड़े। पर आज ये एरिया जितना है ये नेशनल पार्क का एरिया है, तो यहीं कहीं से ये जा रहा है शायद ट्रैक। ये जा रहा, पता नहीं यहाँ गाड़ी अलाउड है नहीं है। ये बहरहाल हम पहुँच गए हैं, ये जगह है जहाँ से आई थिंक सडूसन का स्टार्ट होगा। बाकी पता करता हूँ मैं कि गाड़ी आगे जाती है या नहीं जाती। पीछे गाड़ी लगा के अस्सलामुअलैकुम ट्रैवलिशियस स्क्वाड। जैसा कि आपने रास्ते में देखा कि हम आ रहे थे यहाँ सडूसन वाटरफॉल पे, और रास्ते में बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा जाना चाहिए, अब इधर तक आए हैं तो आगे जाएंगे। तो फिर मैं निकल आया था। बर्फ़ स्नोफॉल जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं बताने के लिए कि भाई वाटरफॉल है कहाँ। तो मुझे आवाज़ आ रही थी दूर से, इनकी लैंग्वेज में एक बोर्ड सा लगा हुआ था, लेकिन वो जो आर्क जो मैंने आपको दिखाई, शायद दिखाई कि नहीं दिखाई मुझे याद नहीं, उसके ऊपर लिखा था सडूसन समथिंग, लेकिन वो मुझे तो पता नहीं चल रहा था क्या, तो ना कोई बताने के लिए था। बहरहाल पानी की मुझे दूर से आवाज़ आई है तो मैं उसको फॉलो करता हुआ आ गया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लीडर चौधरी मोहम्मद अली चौधरी साहब ने सिखाया कि पानी की आवाज़ सुनो और उसकी तरफ चल पड़ो तो पहुँच जाओगे। तो आ गया हूँ, अब देखते हैं कि वाटरफॉल पे ही आया हूँ कि कहाँ आया हूँ। बहरहाल लश जगह। अगर आपको पहाड़ पसंद है और आप इस्तांबुल से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहते तो ये जगह आ जाओ भाई। यलोवा बेहतरीन जगह और पुरसकून जगह। अब यहाँ पे ज़िप लाइन भी है, लेकिन इस टाइम शायद वो ज़िप लाइन बंद है, मुझे सामने नज़र आ रहा। ये एरिया जो है ये ज़िप लाइन का है, लेकिन आज शायद बंद है। ये चीज़ वाटरफॉल नज़र आ गई है मुझे, और इंशाल्लाह मैं वाटरफॉल पे जा रहा हूँ। रास्ता बहुत बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। मुझे मज़ा आया ड्राइव करने का भी, और उसके अलावा ओवरऑल सब कुछ ही बेहतरीन था। और अब चलते हैं, और मेरे ख़्याल में मैं सही जगह पे हूँ, सडूसन वाटरफॉल सही जगह पे हूँ। मज़े ये मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, और ये मेरी पार्टी हो रही है सडूसन वाटरफॉल में।